समस्त को नमस्कार। आज संध्यार विशेष कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँच ता ना हूँ प्रदीप जलु था। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ ईश्वर भय ही ज्ञानर आरंभ। जो आम जीवन में ईश्वर भय जन्म निए से समय वास्तव से स्वर्गीय ज्ञान आरंभ आम जीवन में होता है। से स्वर्गीय से ज्ञानर ग्रहण करिवार से इच्छा आम जीवन में जन्म नहीं थाए। कारण ईश्वर भय ही ज्ञानर आरंभ है। जो समय ईश्वर को भय करूँ से समय आम जीवन में प्रकृत ज्ञानर आरंभ होता है। बाइबल गोटे अंश पढ़ा हितोपदेश तार 9 अध्याय 10 पद कौन लिखा जाए? लिखा जाए सदा प्रभुंकर विषयक भय ज्ञानर आरंभ पुणी धर्म स्वरूपक विषयक ज्ञान सुविवेचना अटे। देखा हूँ सदा प्रभुंकर विषयक भय ज्ञानर आरंभ पुणी धर्म स्वरूपक विषयक ज्ञान सुविवेचना अटे। हितोपदेश 9:10 कहे मोर प्रिय भाई भाई माने सदा प्रभु को भय ज्ञानर आरंभ अटे। मूलतः यही पदटी शिक्षा दिए जे ईश्वरंकर भय प्रकृत ज्ञानर मूलदुआ अटे। कौन अटे? यही पदटी आमको सूचित करे, यही पदटी आमको प्रकाश करे, यही पदटी आमको कहे जे ईश्वरंकर भय प्रकृत ज्ञानर मूलदुआ अटे। एक ज्ञान उपरे शिक्षार मूलदुआ निर्मित नहबा पर्यंत अन्य समस्त प्रकार शिक्षा आम जीवन में मूल्यहीन अटे। प्रभु को भय विषय शास्त्र विभिन्न जगार उल्लेख करा जाइछि। जता गीत संहिता तार यदि आप 111:10 देखिए एवं हितोपदेश 1:7, 14:27 एवं 15:33 लिखा जाए। प्रभुंकर भय ज्ञान आड़ को बुझा पूर्वर यही प्रसंग रे भय द्वारा बाइबल अर्थ कौन ता व्याख्या करने को आमको बुझा हम। प्रभुंकर भय ज्ञान आड़ को आमको नहीं जाए, ज्ञान आड़ को वृद्धि कराए, ज्ञान आड़ को आकर्षित करे। तेबे भय द्वारा भय विषय अर्थ बाइबल आमको बुझा हम। बाइबल भय अनुवादित शब्दर अनेक अर्थ हो पारे। यह एक भयानक परिस्थिति रे अनुभव करुवा आतंक को मध्य सूचई पारे। जदि आप द्वितीय विवरण तार 2:25 देखिए तो लिखा जाए अद्यावधि आम्बे समस्त आकाशमंडल अधस्थित लोक मानकर मनरे तुम्भ विषयक आशंका और भय जन्माइबा को आरंभ करिबा। से माने तुम्भ विषय रे संवाद सुनिले तुम सकाशु कौन हेबे? कंपित और व्यथित हेबे। मोर प्रिय भाई भणी माने जड़े सेवक जेपरी निज मालिक को भय करे एवं तांको विश्वस्त भाव में सेवा करे, यार अर्थ होउची जेता से मालिक को भय करी जड़े मालिकर सेवा करे, यार अर्थ होउची सम्मान। जड़े मालिक को से सम्मान दे थाए। तेणु जिहोशिया तार 24:14 लिखा जाए एहेतु एबे सदा प्रभु को भय कर पुणी संपूर्ण रूपे और सत्यतारे ताहांकर सेवा कर। आउ तुम मानकर पूर्व पुरुष माने नदी सेपारी रे और मिसर रे जो देवता मानकर सेवा कले तुम्हें माने से मानकु दूर कर, तुम्हें माने सदा प्रभुंकर सेवा कर। से कहउचंती जे तुम माने सदा प्रभु को भय कर एवं पुणी संपूर्ण रूपे
सत्यतारे ताहांकर सेवा कर। आ तुम मानकर पूर्वपुरुष माने नदी सेपारी रे एवं मिसर रे जो देवता मान को सेवा करुथिले तुमे ताहा कर नाही। तुम माने कौन कर से समस्त देवता निजको दूरे दियो। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर सेवा कर। मोर प्रिय भाई भाई माने भय मध्य जड़े व्यक्ति को महानतार उपस्थिति रे अनुभव करुवा सम्मान किंबा भय को सूचित करि पारे। जिसाय तार 6:5 लिखा जाए तेबे मु कहली हाय हाय मु नष्ट हेली कारण मु अशुचि ओष्ठधार विशिष्ट मनुष्य और मु अशुचि ओष्ठधार विशिष्ट गोष्ठी मध्य बास करुअछि। तथापि मोर चक्षु सेनाधिपति सदा प्रभु को राजा को देखी अछि। प्रभु को भय को निरंतर सचेतन भाव में परिभाषित करा जाई पारे जे आमर स्वर्गीय पिता जहाँ भापुचंती कहउचंती आमे जहाँ करूचु बा ता देखुअछु ताहा से मूल्यांकन करूछंती। तेणु माथ्यू तार 12:36 लिखा जाए एवं गीत संहिता 139:2 लिखा जाए जेरिमिया 12:3 मध्य ए विषय स्पष्ट लिखा जाए। जेहेतु प्रकाशित वाक्य 2 और 3 रे थिबा 7टी मंडली मध्यरु प्रत्येक को यीशु कहिथिले मु तुमर कर्म जाने। कौन कहउचंती मु तुमर कर्म जाने। प्रभुंकर भय बुझिबा पई आमे ईश्वर को चिन्हिबार नित्यांत आवश्यकता अछि। आमे माने आमर आत्म सहित बा आत्म चिंता सहित आत्म भावना सहित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर शक्ति सौंदर्य एवं उज्ज्वलता देखा उचित। तेणु प्रकाशित तार वाक्य 11:17 रे एवं होशे तार 12:5 रे जिसाय तार 6:1-5 पदरे आमे ए विषय रे देखिबा को पारुछु। जो माने प्रभु को भय करंती मोर प्रिय भाई भाई माने से माने तांको विषय रे निरंतर सचेतनता तांको प्रति गभीर सम्मान एवं तांको मानिबा पई आंतरिक प्रतिबद्धता को से माने बुझी पारंती। तो हितोपदेश तार 1:7 कुहे सदा प्रभु को भय करिवा होची ज्ञानर आरंभ किंतु मूर्ख माने ज्ञान और उपदेश कौन करंती घृणा करंती। एई पदटी यार विरोधात्मक एवं समांतरालता सहित आमको किसी अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करे। ज्ञान जीवन एवं मूर्ख जीवन मध्य एक विराट पार्थक्य अच्छी मोर प्रिय भाई भाई माने। एक ज्ञान रे पूर्ण थिबा जीवन एक मूर्खतार पूर्ण थिबा जीवन मध्य एक विराट पार्थक्य अच्छी। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी हुए कारण से आरंभरू आरंभ करे। मूर्ख ज्ञान मूर्खर ज्ञान नहीं कारण से मूर्ख अटे। रोमी तार 1 यदि 21 पदरु 22 पद अपन देखिए लिखा जाए कारण से माने ईश्वर को जानी तांको ईश्वर बोली गौरव देले नहीं कि धन्यवाद देले नहीं किंतु आपना आपना असार तर्क वितर्क रे जड़ित हेले और सेमानकर अबोध मन अंधकारमय हैला। निज निज को ज्ञानी बोली मने करी से माने मूर्ख हेले। यह हूँ मोर प्रिय भाई भाई माने लोक मानकर एक वर्णना एक चरित्र एक कैरेक्टर को आम ये देखा पारुछु। जो मैंने ईश्वर को अवहेला करने समय ज्ञान आने को चेष्टा करती से माने भूली जाउछंती जे ईश्वर होउछंती ज्ञानर उत्स। ईश्वरंकर भय एवं ज्ञान मध्य संजोगर अर्थ होउची जदि आमे निज प्रतिमूर्ति रे ईश्वर को सृष्टि करू तेबे आमे ज्ञानर अधिकारी होई परिबा नाही। मोर प्रिय भाई भाई माने सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर बहुत महत् अटंती एवं जेते बळे आमे तांकु तांको महिमा एवं शक्ति रे देखिबा प्रभु को भय करिबा आरंभ करिबा। प्रभु को प्रति हमर प्रेम भाव प्रकाशित हबो। आमे प्रभु को अधिक भय भक्ति सहित तांकर उपासना करिबा। जेते बळे ईश्वरंकर प्रकृत प्रकृतिर वास्तवता आम निकट प्रकाशित हब से आम ज्ञान पाइबा सठिक स्थिति रे निजको रखिपर। ज्ञान केवल जीवन को ईश्वर दृष्टिकोण देखा एवं से अनुजाई प्रतिक्रिया करने उचित। ज्ञान एक प्राथमिकता अटे एवं अन्य को यह को अन्य समस्त अपेक्षा खोजा आमको आ परामर्श दि जाइए। तेणु हितोपदेश तार 3:13 और 16 रे
ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ ଏକ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ପୁରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା, ବିଫଳ ହେବା। ଯାକୁବ ତାର 3:17 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିନା ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ବିନା ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଆଉ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଉପାଦାନକୁ ହରାଉଛୁ ଯାହା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଧନୀ କୃଷକର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋର ଆଜି ପୁରା ଏକ ଧନୀ କୃଷକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋର ଆଜି ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଧନୀ ଲୋକର ଲାଭ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ସେସବୁ କାହାର ହବ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଧନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମର ଆଚରଣ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଧନୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହେଉଛ ମୂର୍ଖ ଧନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିନା ଆମେ ଆମର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 3:5-6 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣା ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରଳ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବଞ୍ଚୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପସନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପସନ୍ଦକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ପସନ୍ଦକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 29 ଲେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନର ପଥରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ହିତୋପଦେଶର 9:10 ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସୁବିବେଚନା ଅଟେ।
विश्वास करुच्ची प्रभु आज अल्प वाक्य द्वारा आपन को कथा कहते समस्त पुणी थे नमस्कार।